हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट अचीवमेंट में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस मॉक टेस्ट के 40 क्वेश्चन, जो कि आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह है मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किससे संबंधित किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। तो किस राज्य में दिखाई देता है दोस्तों, ये दिखाई देता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक दृष्टि के अनुसार हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत के सबसे पूर्वी राज्य में स्थित है। तो ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य इसी राज्य में दिखाई देता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं। तो कौन थे दोस्तों, ये थे इसका आंसर कार्ल मार्क्स जी, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, और जो इसमें आंसर था जो एडम स्मिथ कौन थे, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये है हमारा आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो किसने कराया था दोस्तों, ये कराया था इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों, इसका आंसर है हमारा कौन, नीलगिरी की ये चोटियाँ, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। कहाँ है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ये है हमारा आंसर इसका जिनेवा। कहाँ पे, जिनेवा है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था। तो किसने बनाया था दोस्तों लोकप्रिय, ये नारा किसने दिया था, ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों जलीय जीव, मगरमच्छ या व्हेल या गंगा डॉल्फिन या कछुआ, कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी गंगा डॉल्फिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कौन, विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की रिकेट्स, यानी सूखा रोग। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, ये होता है बेरी। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन होता है, सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है। और विटामिन डी की कमी से होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये होता है रतौंधी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। तो किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी हमारी वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य, ये लिए गए थे हमारे रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से। यहाँ से और भी चीज़ें ली गई थी, जैसे 5 ईयर प्लान भी यहीं से लिया गया था। जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं, ये भी इसी देश से लिए गए थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित था दोस्तों, ये था हमारा श्वेत क्रांति से। किससे, श्वेत क्रांति से। और ऑपरेशन जो हरित क्रांति, ये किससे संबंधित थी, ये हमारी थी जो हरित क्रांति, ये मतलब फसलों से उत्पादन से संबंधित थी। और नीली क्रांति किससे संबंधित थी, नीली क्रांति ये किससे संबंधित थी, ये थी मछलियों के उत्पादन पालन से संबंधित थी। ठीक है। पीली क्रांति ये किससे संबंधित थी, ये थी हमारी सरसों से के उत्पादन में वृद्धि के लिए, ये उससे संबंधित थी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसका आंसर है हमारा हीरा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी हमारी 1885 में। किसने की थी, A.O. ह्यूम ने, यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने उनका पूरा नाम था। ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों पर्यावरण दिवस? ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? कौन सा था भारत का प्रथम उपग्रह? ये था हमारा आर्यभट्ट। कौन सा? आंसर है हमारा बी ऑप्शन, आर्यभट्ट। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है हमारा, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। राष्ट्रपति जी इसका आवागमन करते हैं, मतलब इसको बुलाते हैं संयुक्त बैठक के लिए, और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। ब्लैक सैंड या काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है सर्वाधिक? ये है हमारी कपास के उत्पादन के लिए। ठीक है। हम चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी हमारी, कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन ए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी स्टेप्स हड्डी है, जो कि कान के पास पाई जाती है। और फीमर ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो किस गैस की है मात्रा वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक? ये है हमारी नाइट्रोजन की। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है हमारा हुबली, जो कि है श्री सिद्धरोड़ा है स्वामी स्टेशन। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था, आंसर है इसका लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन से मिला था इसको दर्जा? 42वें या 73 या 74 या फिर 86? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1992-93 में हुआ था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी, कौन सी? ये है हमारी बुलर झील, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। चिल्का झील ये कहाँ पे है? ये है हमारी राजस्थान राज्य में। ठीक है। कहाँ? राजस्थान राज्य में, जो कि खारे पानी की है। ये लोकटक कहाँ है? ये लोकटक है मणिपुर झील में, वो जो मणिपुर राज्य में। ठीक है। और सांभर झील कहाँ की है? ये है राजस्थान राज्य की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो किस गैस का उपयोग करते हैं? ये करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। ये इस चीज़ का उपयोग करते हैं, तथापि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो कौन थे गीता रहस्य के लेखक? इनका आंसर है हमारा बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य के लेखक थे। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? ये कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है। जो बर्गिज कुरियन थे, ये इन्हें किसको जनक कहा जाता है? ये ऑपरेशन फ्लैट से संबंधित थे। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कौन सा है राष्ट्रीय फल दोस्तों? ये है हमारा आम। क्या? आम। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था नमक सत्याग्रह? यही हुआ था हमारा 1930 में, जब गांधी जी ने दांडी मार्च मतलब अपने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक अपनी वो यात्रा की थी नमक सत्याग्रह के विरोध में। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या है विद्युत धारा का? ये है इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी एम्पियर। और वोल्ट किसका है मात्रक? ये है वोल्ट किसका है? ये किसका है मात्रक है वोल्ट? इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें बताना। और ओम किसका है? ओम है प्रतिरोध का। वाट किसका है? शक्ति का। ठीक है। और वोल्ट किसका था? ये था विभवांतर का। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों यूएनओ की स्थापना? ये हुई थी हमारी 1945 में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर? यह है हमारा राजस्थान राज्य, पहले स्थान पर ये है। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है?
दूसरे स्थान पर है हमारा एमपी और तीसरे पे है कौन सा, दूसरे पे है एमपी और तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिभुज किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है लाल त्रिभुज? ये हमारा परिवार नियोजन का प्रतीक है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं दोस्तों? ये दिए गए हमारे भाग 3 में। और भाग 2 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है भाग 2 में वो नागरिकता से संबंधित। ठीक है। और भाग 4 में दिए गए हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है। और भाग 5 में ये दिया गया है, इसमें संघ से संबंधित है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है। कौन होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये बनाया था हमारा लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? तो आखिर में अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद।